दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे महाराष्ट्र की पार्टियां अपनी-अपनी कमर कसती चली जा रही हैं और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के शाखा प्रमुखों के लिए खास निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को खास करके शाखा प्रमुखों को निर्देश दिया है कि किस-किस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारियां करें। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से इसे बिगुल फूंकना भी कह सकते हैं। अपने-अपने जो शाखा प्रमुख हैं उनको उद्धव ठाकरे ने साफ निर्देश दिया है कि चाहे वो वोटिंग को लेकर के प्रक्रिया हो या फिर मतदाताओं को लेकर के जो डाटा कलेक्शन करना हो या पर्सनली मिलना हो, ये तमाम चीजें शाखा प्रमुख खुद पर्सनली जाकर के ग्राउंड लेवल पर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हर एक शाखा प्रमुख कम से कम 300 लोगों से पर्सनली मिलेगा और इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो तमाम रणनीति बनाई जा रही है, इसके तहत खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे पूरे मूड में इस बार नजर आ रहे हैं कि इस बार के निकाय चुनाव में जीत हासिल करके भगवा जो झंडा है वो लहराया जाए। और क्योंकि आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत जो है वो एक तरफा झुकी हुई नजर आ रही थी महायुति की तरफ, लेकिन अब जैसे-जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं निकाय चुनाव के, महाविकास अघाड़ी की पार्टियां अब कमर कसने लगी हैं। उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिवसेना के मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बहुत सारे शाखा बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के शाखा प्रमुख वहां मौजूद होते हैं। जो लोकल जो लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं उनको तो पता होगा, महाराष्ट्र में जो नहीं है उनको बता दें कि जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनके साथ शाखा प्रमुख लगातार लोगों से घुलते मिलते रहते हैं। जो पार्टी के शाखा प्रमुख होते हैं लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और तो और जो उनके कार्यालय बनाए गए रहते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं वहां पर लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो ग्राउंड लेवल पे जो शाखा प्रमुख होते हैं उनकी काफी ज्यादा मजबूत पकड़ होती है और इसीलिए उद्धव ठाकरे इस बार शाखा प्रमुखों पर, उनके कंधों पर एक अलग जिम्मेदारी जो है वो दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार महायुति की तरफ से अगर बात करें एकनाथ शिंदे और बीजेपी की, तो लगातार इनकी तरफ से तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा देखा गया कि शरद पवार भी अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरते हुए नजर आए हैं। अभी एक दिन पहले ही मुंबई में एनसीपी के तमाम नेता कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, वहां पर जोश भरने की कोशिश की गई ताकि दोबारा जो है वो तैयारियां शुरू की जा सके। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई की अगर हम बात करें तो इस बार निकाय चुनाव बहुत ज्यादा अहम होने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि इस बार निकाय चुनाव उनके लिए कितना ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर वो जीत हासिल कर जाते हैं यहाँ से तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे या कहिए महायुति को लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी भी ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो लोकसभा विधानसभा के बाद महायुति के लिए एक बहुत बड़ी जीत निकाय चुनाव में हो जाएगी। इसीलिए इस बार ये निकाय चुनाव बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि 7 साल बाद एक तो ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव बहुत पहले होने चाहिए थे 2023 के आसपास, लेकिन ये चुनाव उस समय नहीं हुए। तमाम चुनावों को डिले किया गया, लेट हुए और एक तरीके से आप देखिए तो एक तरीके से मुंबई के लोग, यूं कहिए महाराष्ट्र के लोग भूल ही गए थे कि निकाय चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव भी होते हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि आने वाले 4 महीनों के भीतर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जो भी पेंडिंग चुनाव है, और उसको लेकर के सरकार को भी जो है वो हिदायत दे दी गई है। और देवेंद्र फडणवीस भी पहले ये बात कह चुके हैं अपने बयान में कि 4 महीने के भीतर भीतर जो रूल रेगुलेशन है, जिस तरीके से कायदे कानून है, उसके तहत, प्रोसेस के तहत ये चुनाव कराए जाएंगे। तो अब तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों को इस बात का अंदाजा है कि आने वाले समय में 4 महीने के भीतर भीतर यानी 3.5 महीने के आसपास का समय बचा है, उसमें अब जो है वो चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को, शाखा प्रमुखों को, नेताओं को, ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है उनको एक्टिव करने की बारी अब आ गई है। और इस बार करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि जो लड़ाई थी वो काफी करीबी थी। महाविकास अघाड़ी ने महायुति को बहुत बुरी तरीके से पटकनी दी और महाविकास अघाड़ी 30 सीटें जीत करके चली गई। वहीं विधानसभा चुनाव आते आते हमने देखा कि महायुति ने महाविकास अघाड़ी को बुरी तरीके से हरा दिया। और अब क्योंकि निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है और इस बार के चुनाव अहम है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया है, लगातार उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं और जो फरमान, जो निर्देश दिए गए वो भी हमने आपको बताया कि कैसे उद्धव ठाकरे ने नए नए निर्देश जो है अपने शाखा प्रमुखों को जारी किए हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे जो रणनीति बना रहे हैं, ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी
जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर अपने शाखा प्रमुखों को एक्टिव कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव को लेकर प्रक्रिया हो, उस पर नजर रखना हो, विधानसभा चुनाव वाली चूक दोबारा ना हो, ये भी कहे जा रहे हैं। उसके अलावा जो वोटर्स हैं उसकी किस तरह से डाटा जो है वो रखे जाए। इसके अलावा कई और चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं माइक्रो लेवल पर, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के उद्धव ठाकरे ने अभी से अपने शाखा प्रमुखों को, नेताओं को हिदायत दे दी है, दिशा निर्देश दे दिए हैं। और आगे किस तरीके से तैयारी की जाए उसकी एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से पूरा ट्राई जो कह सकते हैं, पूरी कोशिश जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और बड़ी खबर थी क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लगातार फैसले कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। और अभी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं शाखा प्रमुख को, वो भी हमने आपको बता दिया। तो जो भी अपडेट आएगी महाराष्ट्र ताजा, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब अगली बार महाराष्ट्र से जुड़ी कोई बड़ी खबर हम आप तक लेकर के आए तो वीडियो जो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।